इस वीडियो में जो है बात करेंगे हम कि जो बांग्लादेश में जो फीस स्ट्रक्चर है वो कितना रहता है। एक कॉलेज मिनिमम से मिनिमम हम कितने पैसों में जो है बांग्लादेश में एडमिशन ले सकते हैं और कितने कम पैसों में मतलब। और बाकी सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ आपको। बाकी आपको थंबनेल वगैरह देख लिया होगा। तो मेरा नाम है देवेंद्र चौधरी और मैं थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। मतलब थर्ड ईयर मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और जो है मैं यहाँ पे 2.5 से 3 सालों से कर रहा हूँ और आप लोगों को गाइड करता हूँ कि कैसे क्या यहाँ पे सिस्टम चलता है, कितना क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है और बाकी यहाँ पे कैसा एनवायरमेंट है, वो सब चीज़ें मैं आपको बता। तो यार सबसे पहले मैं जो है तुम्हें यहाँ का मतलब बांग्लादेश में ढाका का एक बाहर का ओवरव्यू देना चाहता हूँ। ये मैं मतलब इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा एक अगर नए जगह पे आ रहे हो ना तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया रहे हम कैसी जगह जा रहे हैं। तो उस हिसाब से मैं बताना चाहूँ आप लोगों को। तो ऐसी बिल्डिंग्स जो है आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वो हर जगह देखने को मिलेगी। ऐसे जो है ये ढाका का है और मतलब ढाका में हर जगह आपको ऐसा ही मिलेगा। और ये जो है कुछ कंस्ट्रक्शंस भी चलते रहते हैं यहाँ पे ढाका के अंदर। मतलब ये हर जगह ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको। कहीं पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, यहाँ पे काफी बड़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स है। और यहाँ पे एक चीज अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे देखो छत के ऊपर जो है प्लांट्स लगा रखे इन्होंने। और आपको देखो मैं अपनी छत का भी दिखाता हूँ। जैसे कि यार इधर देखते एक बार, जैसे कि यहाँ पे देखो ये है हमारी जो हॉस्टल की छत है उसका। तो हमारा जो ओनर है उसने यहाँ पे लगा रखा है अनार का पेड़। तो जैसे यहाँ पे फल भी लगे हुए हैं यहाँ पे अनार के, और देखो अनार लगी हुई है। तो यहाँ पे मतलब मेन चीज ये है कि छत के ऊपर आपको पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं और बाकी ऐसे छतों के ऊपर देखने को मिलते हैं आपको ऐसे। तो ये भी काफी अच्छी चीज लगती है कि भैया कभी आप फ्रेश होना चाहते हो, फ्रेश माइंड से थोड़ा घूमना चाहते हो तो यहाँ पे घूम सकते हैं। और एक ओवरव्यू आपको देखने को मिलेगा पूरे बांग्लादेश में। मतलब ऐसा ही आपको देखने को मिलता है पूरा बांग्लादेश। नॉर्मल सिटी के ये ढाका मेन सिटी है और ऐसा एक ओवरव्यू है पूरे बांग्लादेश का। आपको छतों पे पेड़ दिखेंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखेगी, कहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो कहीं पे कुछ चल रहा है। तो ऐसा आपको देखने को मिलता है। तो अब हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं हमारे कि कैसा क्या यहाँ पे सिस्टम है। तो सबसे पहले मैं जो है आपको यहाँ पे कैमरा स्टेबल कर देता हूँ अपना। मैं एक बार बात करते देखो जो फीस मतलब कितना क्या चार्जेस लगते हैं। स्टूडेंट्स जो है काफ़ी स्टूडेंट्स जो पूछते हैं कि यार भैया आप व्हाट्सएप पे मुझे कि आप फीस स्ट्रक्चर बताओ कितना क्या हमारा बजट इतना है, आप कितने बजट में ऐसे मुझे कॉलेज लेना है, तो उस बजट के अंदर मुझे कॉलेज लेना तो उसमें कितना क्या रहेगा खर्चा। तो वो पूछते हैं कुछ बच्चे। तो उस पर ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि लोगों को बता रहे। तो सबसे पहले बता रहा हूँ ये 2026 के अनुसार बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि क्या रहेगा। तो आपके जो यहाँ पे जो है कॉलेजेस की फीस जो बात करें स्ट्रक्चर की, मतलब जो नॉर्मल फीस मेन जो सबसे मोटा पैसा लगेगा वो कहाँ लगेगा। तो सबसे मेन है आपकी कॉलेज की फीस। तो वो लगेगी आपकी $20,000 होगा, किसी का $50,000 होगा। तो ये सब वेरी करता है। और अगर आप देखें INR में तो ये 26 लाख से लेकर 43 लाख तक इसका रहता है रेंज। आपको इस रेंज में अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। और अब ये तो कॉलेज का फीस हो गया। अब इसके अलावा हम बात करें कि और क्या क्या खर्चे रहते हैं तो उनकी बात करते हैं। देखो ये सबसे मोटा खर्चा था वो जो मैंने बताया। और उसके बाद में जो सेकंड चीज़ आती है वो आती है आपकी ट्रेवल। जब आप इंडिया ट्रेवल करते हैं और इसी जो मैंने ये जो पहला चीज़ बताया था कि ट्यूशन फीस इसी में आपके मैक्सिमम कॉलेज जो रहते हैं, हॉस्टल का जो रेंट है वो इसी में इंक्लूड रहता है। और आपका खाना जो है इसमें इंक्लूड नहीं रहता है। आपका खाना खुद का अलग उसको पे करना पड़ता है आपको, बस हॉस्टल रेंट इसमें इंक्लूड रहता है केवल। और खाना आपका अलग हो गया। और दूसरी जो बात थी हमारी वो है ट्रैवलिंग का। जब आप इंडिया जाते हो यहाँ पे आओगे तो साल में मिनिमम लेके चलो कि आप 2 बार भी इंडिया ट्रेवल करते हैं। मतलब साल में 2 बार भी अगर इंडिया जाते हैं तो आप एवरेज लेके चले कि 60 से 70 हज़ार आपके उसमें लग जाते हैं। क्योंकि फ्लाइट वगैरह कभी कभार महंगी होती है, कभी कभार सस्ती होती है। तो और भी आने जाने का खर्चा आपको मिला के 60-70 हज़ार वो एक साल का पड़ जाता है मिनिमम, अगर आप साल में 2 बार भी जाओगे तो वो हो गया। और बाकी खाने का ले लो कि आप यहाँ पे रहोगे तो खाने का मिनिमम महीने का 6 से 8 हज़ार आपका लग जाता है INR। तो वो लेके चलो आप तो साल का मतलब 1 लाख दोनों को मिला के 1 लाख आपका 1 लाख से ऊपर ही जाएगा थोड़ा। तो 5 साल का वो 5 लाख रुपए मान लो। और एक एवरेज बता रहा हूँ ट्रैवलिंग और खाने का 5 लाख 6 लाख से ऊपर मान लो वो दोनों मिला के। और मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। बाकी कुछ लोग जो होते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी खर्च करते हैं, तो वो चीज़ मैं नहीं बता रहा। और मैं मिनिमम से मिनिमम आपको बता रहा हूँ क्योंकि। और दूसरी जो चीज़ें ये हो गया। और बाकी अब जो है हम बात करते हैं कि बुक्स वगैरह यहाँ पे आप जो आएंगे तो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लेंगे, स्टेथोस्कोप वगैरह, एप्पल वगैरह, कपड़े वगैरह खरीदते हैं। तो उनका मान लीजिए कि आप हर साल जो है बुक्स वगैरह लेते हैं तो कि 10,000 जो है टका या फिर कहूँ मैं 6 से 7 हज़ार आपके INR लग जाते हैं बुक्स वगैरह के। और एप्पल वगैरह के मिला के 3,000 तो INR 10,000 वो मान लीजिए आप साल के। और तो ये सब कुछ हो गया। और ट्रेवलिंग का मिला के मतलब देखो सबसे पहले आपके 30 लाख तो कॉलेज का फीस मान लो। 30 लाख के बाद में आ गया 5 से 6 लाख आपका जो ट्यूशन और ट्रैवलिंग का फीस बताया था मैंने आपको कि खाने का मान लो और ट्रैवलिंग का मान लो। तो उसको मिला के कितना हो जाएगा 30 और 35 हो गया 35 लाख। और साल का जो है 50-60 हज़ार वो जो मैं बुक्स 5 साल का बता रहा हूँ वो हो जाएगा। तो मतलब ये आपको 35.5 लाख तो ये हो गया। और बाकी मान लो आपके कुछ और भी बीमार वगैरह हो जाते हैं, कभी कुछ ऐसा ना हो भगवान करे और ऐसा ना हो कुछ भी, लेकिन मान लीजिए कभी कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, कुछ और भी हो जाते हैं तो उसका
मान लीजिए कि लाख रुपया उसका भी हो जाता है, तो आपके 36.5 लाख ये हो गए। और मान लीजिए इसके अलावा भी कुछ होते हैं जैसे खर्चे, कभी कभार कॉलेजेस में फॉर्म्स वगैरह फिल करने पड़ते हैं, कभी जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, और भी काफी कुछ होते रहते हैं कॉलेज में, जो जिसके लिए हमें 500-1000 रुपये कभी कभार देने पड़ जाते हैं। तो वो मिला के आप 25-30 हज़ार मान लीजिए, क्योंकि कभी कभार 10-10 हज़ार के फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, जो प्रॉफ के एग्जाम्स होते हैं, तो 10 हज़ार हमें प्रॉफ के देने पड़ते हैं। तो वो मान लीजिए आप सब कुछ मिला के, और मतलब ये सब कुछ मिला के 1 लाख रुपये मान लें, तो आप कम से कम अगर माने, तो सब कुछ मिला के अगर माने, तो आपका आपका 38 लाख तक तो ही चला ही जाएगा। 37-38 लाख तक आपका पूरा बजट जाएगा ही जाएगा। अब अगर आप कम से कम भी मान के चले तो इतना तो बजट जाएगा, सबका सब कुछ मिला के बता रहा हूँ, मैं ट्रैवलिंग वगैरह A to Z चीजें मिला के बता रहा हूँ कि 38 लाख तक तो जाएगा ही जाएगा। और बाकी मतलब आपके ऊपर भी डिपेंड करती है चीजें कि आपका जो आप कितना यहाँ पे आके एक्सपेंस करें, आपके खर्चे किस हिसाब से हैं, आपकी लाइफस्टाइल किस हिसाब से, आप किस हिसाब से जो है अपने खर्चे मैनेज कर रहे हैं, आप वो सब चीजें भी मेंटेन मैनेज मैटर करती है। और बाकी कुछ लोग जो है ज़्यादा खर्चे करते हैं, कुछ लोग कम खर्चे करते हैं, तो वो चीज़ें मैटर करती है। बाकी सबका अपना अपना हिसाब होता है यार, सबका अपना अपना तरीका होता है जीने का, खाने का, रहने का। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी मैं जो जहाँ तक मुझे समझ आता है कि 38 लाख तो मिनिमम आपके खर्च हो ही जाते हैं, अगर आप कम से कम भी खर्च अपना बजट लेके चलते हैं, तो 38 लाख मिनिमम आपके लग जाते हैं। बाकी कुछ लोग कहते हैं आपको कि यार 20 लाख में आपको 30 लाख के अंदर कॉलेज मिल जाएगा, तो वो यार पॉसिबल ही नहीं है ना। तो 26 लाख तो मिनिमम कॉलेज ही आपको, मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ, 26 लाख तो आपको कॉलेज ही फीस देनी पड़ती है, बाकी अदर एक्सपेंसेस रहते हैं। तो ये सब कुछ मिला के जो है मैंने बताया है आप लोगों को। तो यार इस वीडियो में जो है इतना ही, और बाकी आपको मेरी वीडियो और भी कुछ पूछना हो आपको, तो आप बेफिक्र होकर मुझे एक मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और उसका मैं आपको जितना भी, जब भी मैं फ्री होऊंगा तो आपको मैं उसको रिप्लाई करूंगा, बिल्कुल करूंगा, और आपके जो सारे डाउट्स हैं वो आपके मैं क्लियर करूंगा। और बाकी यार कुछ भी मतलब वीडियो वगैरह के बारे में जानना हो, मैंने 1-2 कॉलेज का भी डाल रखा है वीडियो, जैसे यूनिवर्सल का डाल रखा, वहां पे टूर पे गया था मैं एक बार दोस्त से मिलने, तो उसका मैंने डाल रखा, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको यूनिवर्सल आपकी लिस्ट में है, आपको मतलब ऑप्शन में है आपके, तो वो देख सकते हैं आप। और बाकी इतना ही, और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।